शुरू किया था अपना, जो जी, भी आपको दिख रहा है बोगनविला। ये जी। मैं उस समय 5 रुपए 10 रुपए की थैली में लेके आया करता था अच्छा, फॉरेस्ट की नर्सरी से। जी, 5 रुपए नहीं, 10 पैसे, बल्कि सॉरी 10 पैसे की फॉरेस्ट की नर्सरी में थैलियों में मिलते थे छोटे पेड़, तो मैं उनको ले आता था और गमलों में लगा के फिर उनको ट्रेनिंग शुरू करता था। जी, तो फिर मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना इसको हम लोगों को सिखाएं। जी। तो मैंने एक ग्रुप का निर्माण किया जिसका नाम है बनोली बोनसाई स्टडी ग्रुप। इस बेनोली बोनसाई बोनसाई स्टडी स्टडी ग्रुप। ग्रुप, जी, स्टडी का मतलब ये है कि लोगों को इस ग्रुप के बारे में सुन के ये ना लगे कि ये कोई एक जनरल क्लब है जी, जहाँ हम इकट्ठे होते हैं, खाना पीना करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, नाच गाना करते हैं। ये स्टडी का मतलब कि अध्ययन का ग्रुप है। अगर आपको बोनसाई उगाने और उनको गमले में डेवलप करने या गमले में बनाए रखने की सही कला सीखनी है तो आप मेरे पास आइए, वरना बहुत से लोग हैं प्रोफेशनल जो कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, आप उनसे जाके सीख लीजिए। बिल्कुल। तो ये मुझे सेवा कोई, आप बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। हाँ बिल्कुल, जो जी, मीटिंग के खर्चे होते हैं वो सिर्फ मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, अदरवाइज कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाता है। इस जी। तरह एक छोटा-सा संक्षिप्त परिचय सर मैंने नाम से शुरू करें। मेरा नाम डॉक्टर शांति स्वरूप है। जी, कहाँ रहते हैं सर आप? हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं डिफेंस कॉलोनी में जी, C68 रहता हूँ, जिला? जिला मेरठ, जी, उत्तर प्रदेश। जी, मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, वो भी रिटायर हुए हैं, एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ से। मेरे 2 बच्चे हैं, एक जी, बेटा मेरा हॉर्टिकल्चरिस्ट है, वो MBA कर चुका है। जी। आप किस विशेषज्ञ में आते हैं सर? मैं किस जनरल सर्जरी करता हूँ, लेप्रोस्कोपी भी करता हूँ। ओके, ऑपरेशन वाले केसेस जो दूरबीन से हो सकते हैं और खुले हो सकते हैं उनको करता हूँ। मेरा क्लिनिक चेतन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में है, जी, चौरसिया नर्सिंग होम के बिल्कुल बराबर में। ये मेरा जी। शौक है। ये कितने साल से आप कर रहे हैं सर बोनसाई के मुझे लिए? शौक को करते हुए आप देख लीजिए 89 से है शौक मेरा। जी, तो आज करीब करीब 35 साल हो गए मुझे, 35 साल के और मेरे लगभग पास आपको। उसके प्रमाण वृक्षों के रूप में मौजूद हैं। आपने सर इसका कहीं प्रशिक्षण लिया था मैंने आपने? कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। जी, जैसे बाहर की आप बता रहे हैं कि जापान और चीन की ये तकनीक है, तो वहाँ से कुछ प्रशिक्षक नहीं यहाँ मैंने आते होंगे, उनकी कोई नहीं वर्कशॉप मैंने आपने शुरू अटेंड में की तो हो? जो कैलेंडर्स वगैरह कई बार आते थे न्यू ईयर के, उनमें कुछ जी, फोटो हुआ करते थे, जी, तो मैंने उनको देख के देखा। सबसे पहला कैलेंडर मुझे मिला था कर्बको इंडिया का, हुँ, उसमें 5 या 6 बोनसाई के फोटो छपे हुए थे, उनको देख के मैंने सीखना शुरू किया। और उसके बाद तो अब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जितने बोनसाई हुँ, के शौकीन हैं हुँ, सब मुझे जानते हैं। मेरी छत पे चेन्नई से जब भी कोई इधर से आता है, उन्हें पता लगता है कि मेरा घर है, तो छत पे जरूर आता है, मेरे साथ जी, चाय पी के जाता है। देखिए, जहाँ तक बात है शुरुआत की कि ये पौधे क्या हैं, इन पौधों को हम लोग आम भाषा में बोनसाई पौधे बोलते हैं। जिन बोनसाई बेसिकली एक जो है जापानी कला है। जी, हालांकि इसकी शुरुआत ईसा से करीब करीब 300 वर्ष पूर्व चाइना में हुई थी। उस जी, समय लोगों को बोनसाई का ज्ञान नहीं था। लोग जंगलों से पौधे ला के घरों में अपना पॉट्स में बर्तनों में लगा लिया करते थे। वो पौधे बहुत पुराने हो जाते थे तो देखने में काफ़ी उम्र दराज दिखते थे। लेकिन जब चाइना से ये कला जापान में पहुंची जी, पौधों को गमलों में उगाने की, तो जो जापानीज थे, जो जापान के जो वैज्ञानिक थे, जो प्रकृति प्रेमी थे, उन्होंने कहा कि इन पौधों को हम गमलों में लगाते हैं तो इनका विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। जी, जिस तरह से कुदरत में हम देखते हैं पौधे उस तरह से नहीं उग पाते हैं, तो क्यों ना हम इनको बिल्कुल उसी तरह से उगाएं जिस तरह से कुदरत में उगते हैं, जी, जिससे कि इनकी जो ओरिजिनलिटी है, जो इनकी मूल स्वरूप है, वो बरकरार बना रहे। जी, तो जो जापानी लोग थे उन्होंने अब इसको राष्ट्रीय कला के रूप में स्वीकार किया हुआ है, जी, और उन्होंने इन बोनसाई पौधों को, जिन्हें हम बौने पौधे भी बोलते हैं, और अगर आप देखें तो बावन वृक्ष के नाम से भी इनको जाना जाता है। जी, और हिंदुस्तान में तो बहुत प्राचीन काल में भी, अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो रामायण में वर्णन है कि जो सुग्रीव के मामा दधिमुख थे, उनके यहाँ एक बड़ा सा जंगल था, उनके पास जी, बगीचा था, तो उसमें बंदरों का आतंक बहुत रहता था। जी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि कुछ विशेष कला से उन सारे वृक्षों को उन्होंने बौने पौधों में कन्वर्ट कर दिया, जी, बदल दिया, तो उससे बंदरों का आतंक कम हो गया। तो हिंदुस्तान के लोग ये कहते हैं कि शायद बोनसाई जो है वो हुँ, हिंदुस्तान से डेवलप हुई, उसके बाद चाइना में पहुंची, और चाइना से फिर जापान में गई। जापान के लोगों ने इसे राष्ट्रीय कला के रूप में स्वीकार किया है। जी, जापान में इन पौधों की महत्ता बहुत है। जी सर। तो हिंदुस्तान में जिस तरह से हम लोग घर के बाहर अपने बड़ी गाड़ी खड़ी करके बड़े खुश होते हैं कि हम बड़े धनी हो गए, जी, उसी तरह जापान में अगर किसी के घर के बाहर एक अच्छा सा बोनसाई लगा हुआ तो अपने आप को बहुत धनी मानता है, अपने आप को समृद्धशाली मानते समृद्धशाली मानता है। उसके लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बनस्पत इसके कि वो बड़ी कार खड़ी करे हैं। जी, या अपने आप को पैसे वाला दिखाए। जी, अच्छा, ये जापानी कला है, इसका शब्द, इसका जो अर्थ है बोन प्लस साई, 2 शब्दों से मिलकर बना है। जी, बोन का मतलब ये होता है कि एक ट्रे नुमा दिखने वाले जी, पॉट में जी,
और अगर हम वृक्षनुमा दिखने वाले पौधे को लगाएं जी तो उसे हम बोनसाई कहते हैं। जी कहने का मतलब ये हुआ वृक्षनुमा, अगर आपने देखा होगा मैंने जी वृक्षनुमा पौधा कहा। जी कहने का मतलब ये है कि अगर छोटे पॉट में हम एक छोटा पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को देख के हमें ये लगना चाहिए कि कुदरत में या प्रकृति में जो पौधा उगा होगा वो इसी तरह दिखेगा। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि जब आप अपने बेटे की शादी करते हैं जी तो आप उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो भेजते हैं किसी के बिल्कुल। पास भी, जिससे उस फोटो को देख के हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ये जी। बच्चा गोरा है या काला है, मोटा है या पतला है, इसकी जी। हाइट कितनी हो सकती है। तो मतलब एक छोटे से फोटो को देख करके हमें एक 5 फुट के आदमी के बारे में सब जानकारी, ऑलमोस्ट 90% जानकारी प्राप्त हो। उसी तरह जी जब हम ट्रे में पौधे को देखें, जैसे आपने आते ही पूछा जी कि डॉक्टर साहब ये पौधा तो बड़ा पुराना दिख रहा है, कितने जी। साल का है, जी जी यानी आपको ये एहसास हुआ कि ये पौधा है तो छोटा लेकिन बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। तो इसी कला को हम बोनसाई कहते हैं। जी यदि हम छोटे गमले में वृक्षनुमा, अच्छा ये दूसरी बात क्या है, ये हमारे इस वेस्ट यूपी या यूपी के लिए बड़ी हैरान करने वाली बात है कि 30 साल का पौधा और उसकी ऊंचाई केवल 1.5 से 2 फीट है। तो हमें एक सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा सा एक हैरान करने वाली बात भी होती है, लेकिन ये तकनीक बहुत पहले से हमारे यहाँ है, बाहर से आई है और आपने इसको एक नया रूप यहाँ दिया है। आप इसके बारे में लगातार जागरूक भी कर रहे हैं, जैसे आपने मुझे बताया, आप लगातार इसके बारे में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आपने इस तरह से कोई ग्रुप बनाया है, आप किस तरह से उसको प्रचार प्रसारित करते हैं? देखिए जब मैं सन 1991 में मेरठ में पहली बार आया, जी मैंने झांसी मेडिकल कॉलेज से, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से जी MS सर्जरी की डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद मैंने जब मेरठ में आके प्रैक्टिस शुरू की तो मुझे लगा कि मुझे जो शौक़ है उसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जी मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। उस समय सन 91 में दिल्ली में एक ग्रुप हुआ करता था जिसे बोलते हैं इंडियन बोनसाई एसोसिएशन। तो मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा मैं आपकी मेंबरशिप लेना चाहता हूं, तो आप मुझे मेंबरशिप अपनी दे दीजिए। जी उस समय मैं सरकारी नौकरी में था और मेरी जी। तनख्वाह 4200 रुपये थी। जी उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेंबरशिप से पहले हम आपको एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स देंगे, उसकी फ़ीस 5000 रुपये है 4 दिन की। जी तो मैंने कहा जितनी हमारी तनख्वाह नहीं उतनी तो आप फीस मुझसे डिमांड कर रहे हैं। जी तो बोले नहीं साहब ये तो जापानी कला है, तो बहुत महंगी। मैंने कहा मुझे इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, जी मैं बॉटनी का स्टूडेंट रहा हूँ, BSc मैंने किया है, बॉटनी से जब ज्वाइन किया था मेडिकल से पहले तो बॉटनी हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था। तो मैंने धीरे धीरे करके इसको सीखा, लिटरेचर देखा, कैलेंडर्स में फ़ोटो देखी। एक मेरे पास छोटी सी पुस्तक है, जापानी किताब है, जो बहुत सस्ती से मैं कहीं से ले आया था, जी उसको पढ़ के मैंने सीखा। फिर मुझे लगा कि लोगों ने इसको एक ज़बरदस्ती जो अमीरों की कला बना के रखा हुआ है, साहब ये तो बहुत महंगी कला है, 1.5 लाख रुपए के होते हैं, आम आदमी इसको नहीं उगा सकता। तो मेरे मन में ये हुआ कि जो आम आदमी है जो इसको देखते हैं, इनके चित्रों को देख के जी। उससे वो बड़े प्रोत्साहित होते हैं, तो क्यों ना इस कला को हम आप लोगों को सिखा। एक अनुमानित आयु, नाम और उसकी आयु सर? बोगनविलिया, जी 32 साल का पेड़ है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी सर? इसकी ऊंचाई 11 इंच के करीब है। 11 इंच। ये 32 साल पुराना पौधा है। 32 साल पुराना है, इसको आपको देख के ही लग जाएगा। ये किसी देश का कोई प्रजाति है या अपने ही एक सामान्य नहीं प्रजाति? नहीं, इसकी खोज तो बाहर हुई थी, अच्छा लेकिन हिंदुस्तान में इसकी बहुत सारी प्रजातियां हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बना ली हैं। जी जैसे लखनऊ के NBRI में, पुणे में, बेंगलुरु में, जी तो बहुत सारी प्रजातियां हैं जो हमारे साइंटिस्ट के नाम से। पौधा बाहर का है लेकिन जी। उन्होंने इससे नए नए पौधे बना लिए। और कौन सा पौधा है सर? उसके बाद दूसरा पौधा आप ये देखिए, जैसे आपके ठीक पीछे ये है, जेड इसका क्या प्लांट नाम है, सर? इसको बोलते हैं जेड प्लांट, बड़ा कॉमन पौधा है। जी और वैसे तो डेजर्ट प्लांट बोलते हैं, रेगिस्तान में होता है ये। जी इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, जी ये एंटीसेप्टिक का काम भी इसकी करता औषधीय है, गुण भी है। औषधीय गुण भी है। अगर आप इसको पीस के पत्तियों को, जी छाले हो जाए पैरों में, जख्म हो जाए, जैसे लोग रेगिस्तान में जाते थे पैरों में छाले पड़ गए तो अपना इसकी पत्ती को पीस के लगा लेते थे पैरों में, छाले कितने ठीक साल हो का है जाते सर? थे। इसको करीब करीब होगा 18 साल। 18 साल। हाँ जी। तो इसका खाद पानी बीज इसमें किस तरह से इस्तेमाल होता है? देखिए इसमें जो वृक्ष काफ़ी पुराने हो जाते हैं, जी जैसे कि हम जब उम्र दराज हो जाते हैं तो हमारी ज़रूरतें कम हो जाती हैं, जी रोटी भी कम खाना शुरू कर देते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी तरह ये वृक्ष जब उम्र दराज हो जाते हैं, यानी कि जो 7 साल 8 साल 10 साल के पेड़ हैं, उनकी ज़रूरतें कम हो जाती हैं। उनको आप हर साल मिट्टी आपको नहीं बदलना है, उनकी हम 3 से 5 साल में मिट्टी बदलते हैं। लेकिन जो नए पौधे हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल के हैं, उनकी हम 1 साल छोड़ के मिट्टी बदलते हैं। जब मिट्टी बदलते हैं तो मिट्टी का मिक्सचर हम इस तरह से बनाते हैं कि उसमें पानी का रुकाव ना हो, क्योंकि अगर पानी का रुकाव होगा तो जड़ों में सड़न पैदा होगी और पौधे खराब हो जाएंगे। तो किसी भी पौधे को जीवित बनाए रखने का जो फार्मूला है वो है पानी का सही मैनेजमेंट।
पानी आप कम देंगे तो सूख जाएगा, पानी ज़्यादा देंगे तो सफोकेशन से मर जाएगा। जैसे अगर आप हमें बिना तैरने वाले आदमी को आप नदी में डाल दें तो नाक में पानी भर जाएगा, उसी तरह इसकी जड़ें होती हैं कि अगर नीचे पानी भरा रहेगा तो जड़ों में सफोकेशन हो जाएगा और जड़ें जब गल जाएंगी तो पेड़ खराब हो जाएगा, क्योंकि जड़ों से ही सारा कुछ जाता है। तो जो मिक्सचर बनाते हैं वो उस तरह का बनाते हैं कि उसमें मिट्टी भी हो, उसमें खाद भी हो, उसमें पोषक तत्व भी हो, लेकिन जो पानी उसमें डाला जाए जरूरत भर का पानी उस मिक्सचर में रुका रहे और एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाए। तो मिट्टी, खाद, पानी, इसका मिक्सचर देना। अच्छा, खाद का जहाँ तक सवाल है, खाद इनमें आप गोबर की खाद या वो गुड़ाई नहीं कर सकते। जब एक बार इनका मिट्टी चेंज करते हैं तो उस समय हम गोबर की खाद वो सब मिक्सचर बना देते हैं, लेकिन अमूमन ग्रोइंग सीजन में, जैसे ये बढ़ने वाला सीजन है, तो इस समय इनको खाद की जरूरत है। आपने देखा होगा पतझड़ हो गया, पतझड़ के बाद नए नए पत्ते आना शुरू करते हैं, तो पेड़ों को जरूरत होती है, क्योंकि नए पत्ते निकल रहे हैं, तो जब खाद पानी नहीं निकलेगा तो पत्ते कहाँ से निकलेंगे। तो इस समय हम लोग क्या करते हैं कि नीम की खल या सरसों की खल उसको पानी में भिगो के उसका लिक्विड फर्टिलाइजर यानी तरल खाद बना लेते हैं और उसको इन पौधों में हर 15 दिन में एक बार डालते हैं। उसका सबका अपना मिक्सचर होता है कि किस तरह से किस डाइल्यूशन में डालनी है। दूसरी बात, एक विशेष ध्यान रखने की बात है, जब बहुत तेज धूप होती है उस धूप में इनको खाद नहीं देना है, अदरवाइज पौधे खराब होने का डर रहता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है पानी देने में कि आजकल जैसे गर्मी का मौसम हो रहा है, तो गर्मी के मौसम में पानी देने का 2 समय होते हैं। या तो आप सुबह सुबह दीजिए जब ठंड होती है, या शाम को दीजिए जब गर्मी है। मिड सन में जैसे इस समय कोई पानी दे दे तो पौधे खराब होने का खतरा रहता है, क्योंकि जड़ें एकदम से उसकी गर्म होती हैं, पौधा गर्म होता है और आप उसमें गर्म में एकदम से ठंडा पानी डाल दिया तो जड़ों के खराब होने का खतरा है। तो हमेशा या तो सुबह दें पानी या शाम को दें। उसी तरह गर्मियों में या किसी भी सीजन में अगर कोई कीटनाशक देना है तो धूप के समय आपको नहीं डालना है, या तो सुबह डालिए, या अगर आपने देखा होगा किसान हमेशा खेतों में पानी रात में लगाने जाता था 3 बजे 4 बजे। कभी आपने नहीं सुना कि किसान ने जो है दिन में 1 बजे या 2 बजे पानी, हमेशा लोग सुनते होंगे आप, हमारे बाबा दादा थे, कहाँ गए हैं साहब रात में 4 बजे खेत में पानी लगाने गए। तो वो लोग ज़्यादा समझदार थे। बिल्कुल। और उसके अलावा इनकी जनरल देखभाल करनी होती है। जैसे पास कितने पौधे हैं सर लगभग? मेरे पास बोनसाई सच तो काफ़ी, लेकिन बोनसाई पौधे करीब 230-35 के करीब। 235 पौधे हैं अपने पास, जो मेरे सारे अपने बनाए हुए। मैंने कोई पौधा, बोनसाई पौधे महंगा शौक है ऐसा नहीं है जी। जब हम पौधा लेके आते हैं किसी नर्सरी से 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये का, उसके बाद जब वो बन के तैयार हो जाता है तब महंगा हो जाता है। मैंने आपको शायद पहले भी एक बार बताया था कि जब आप शर्ट का कपड़ा लेके आते हैं तो 200 रुपये में शर्ट का कपड़ा आपको कहीं भी मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप उसे किसी महंगे दर्जी को देते हैं तो जब शर्ट बना के देता है तो वो शर्ट हजारों की होती है। बिल्कुल। जैसे रेडीमेड कपड़े आपने देखे होंगे, ब्रांडेड कपड़े होते हैं, कपड़ा कीमती नहीं होता है, कीमती होती है उसकी डिजाइन, उसका आकार, उसकी फिटनेस। उसी तरह पौधा कीमती नहीं है, उसको बनाने जब वो बन के तैयार हो जाता है तब वो कीमती हो जाता है। जैसे पेंटिंग है, आप रंग ले आते हैं, सस्ते से रंग ला के आपने पेंटिंग बना दी, अब पेंटिंग नीलामी में कला महंगी है। हाँ, वो कला जो आपने सीख ली, आपने उसको अपनी कला के द्वारा महंगा बना दिया। प्लांट अब भी सस्ता है। अगर आप जामुन का पेड़ लेने जाएंगे, जामुन का पेड़ 20 रुपये का मिल जाएगा। आप 5 साल उस पर मेहनत करिए और उसको अपनी कला के हिसाब से ढाल दीजिए तो वो 5000 रुपये का हो जाएगा। बनाती है। और इनमें से रिकॉर्डिंग जितने भी पौधे हैं, इनको जो जापान के लोग हैं, जो जापान की कला है, उन्होंने ये सब निर्धारित किया हुआ है कि पौधों को किन किन आकार में ग्रो करा सकते हैं जी। उदाहरण के तौर पे जब जापानी लोगों ने इस कला को कला की तरह स्वीकार किया तो उन्होंने देश विदेश का सबका अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में पौधे किस तरह से उगते हैं। जैसे आप देखें मानवों में बहुत है, आप साउथ अफ्रीका में जाइए तो वहाँ ब्लैक्स मिलेंगे आपको, लंबे तगड़े मोटे। इधर की तरफ आइए तो आपको थोड़े से डेलिकेट लोग मिलेंगे। तो दुनिया के हर क्षेत्र में, हर जगह में जिस तरह मनुष्यों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी तरह पौधे भी परिस्थिति के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, और उनको जो वहाँ पे स्थान के जो पौधे होते हैं उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, उनमें कांटे होते हैं जिससे पानी कम से कम वेस्ट हो, है ना। इधर के जो ग्रो करने वाले पौधे होते हैं उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमको जो भी पौधे बनाने हैं उनको उसी हिसाब से बनाना है जिस हिसाब से जापानी लोगों ने हमें बताया है। कि जैसे उदाहरण के तौर पे ये पौधा है, ये अम्ब्रेला स्टाइल है, छतरी है। अम्ब्रेला कैसा होता है, चारों तरफ एक छतरी सी दिखती है, तो आपको उसी तरह से बनाना है इसको। अब आप कहेंगे साहब ये तो कुदरत है, कुदरत में अपने आप बन जाते हैं। आप मैदान में देखिए, मैदान में तो सारे पेड़ अपने हिसाब से चलते हैं। मैदान देखिए खुला है चारों तरफ से,
हम अपने जब घर में उगाते हैं तो घर में ऐसा नहीं कि उसको चारों तरफ से हवा पानी मिलती है, उसे एक या दो दिशाओं से हवा मिलती है। इधर दीवार है, जैसे ना उसको हवा मिल रही, ना धूप की रोशनी मिल रही है ना, तो वो क्या करेगा, एक तरफ को बढ़ेगा। उसको हमें क्या करना है, हर 2 महीने में 1 महीने में उसको थोड़ा सा घुमा देना, उसकी दिशा बदल जिससे उसकी दिशा बदलने से उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो विकास है, वो चारों तरफ समान रूप से। इसके अलावा जो तार हम लोग बांधते हैं उसको आकार देने के लिए। अच्छा, कि अगर हमें किसी पौधे को जो है आकार देना है तो उसमें हम वायरिंग करते हैं, उसको हम वायरिंग बोलते हैं, तार बांध के, और उसको हम धीरे से मोड़ देते हैं उसी दिशा में, जिस दिशा में। कई लोग कहते हैं कि साहब ये तो पौधे ही आते हैं चाइनीज़, और इनको आप जो कहीं से भी नर्सरी से लाइए, पौधे चाइनीज़ नहीं होते हैं। ये पौधे वही आम पौधे हैं। अगर इन पौधों को निकाल के हम बाहर ज़मीन में लगा दें तो 2 साल में ये पौधा 10 फीट का बढ़ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये कि ना इसमें कोई हार्मोन का इस्तेमाल होता है, ना इसमें कहीं पे कोई जेनेटिक कला का इस्तेमाल होता है जिससे पौधे बौने रह जाएं। बौने पौधे नहीं होते हैं, पौधे सामान्य पौधे हैं। ये कौन सा पौधा है? ये चीकू का पौधा है। देखिए चीकू के फल आ रहे हैं इसमें। ओके। कहने का मतलब ये है कि जब आप बोनसाई पौधा कहीं ग्रो करते हैं तो उसमें फल फूल सब आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने उन्हें देखने के शो पे लगा हुआ है सर इसमें। देखिए चीकू आ रहा है, बहुत सारे चीकू तो यहाँ एक्चुअली चिड़ियाँ तोड़ दे जाती हैं, और भी दिखा रहे हैं आपको, उधर भी लगे हुए हैं। तो इन पौधों में फल फूल सभी कुछ आते हैं। कई लोग कितने साल का पौधा है सर? ये हमारा हो गया करीब 33 साल का पौधा। 33 साल ये मेरा कॉलेज टाइम का पौधा है, मेडिकल कॉलेज टाइम। और ये मैंने वहां से खरीदा था नर्सरी से, छोटा पौधा। और इसको ये देखिए, एक्चुअली यहाँ चिड़ियाँ आती रहती ना तो तोड़ देती हैं। ये पूरे इनका साइज, पौधा भले ही छोटा हो लेकिन फलों का साइज पूरा आता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती है। टॉप फ्लोर ये देखिए कैथे का पेड़ है, वुड एप्पल। 200-250 पौधे लगे हुए हैं। ये वुड एप्पल का पौधा है, कैथे का पौधा। शायद ही किसी के पास मिले आपको, कुछ दुर्लभ है, जबकि ये बड़ा कॉमन प्लांट है इंडिया का। पीपल है, बरगद है, ये लोग नहीं उगाते, ये हमारे अपने पौधे हैं, इनको लोग नहीं उगाते। लोग फैंसी पौधों के चक्कर में पड़ते हैं। अब ये देखिए, ये पिलखन का पौधा है, पाकड़ का पौधा बोलते थे, हमने पढ़ा होगा छोटे। पिलखन का पौधा, पिलखन का पौधा, ये बहुत पुराना पौधा है। इसकी जो ये करीब 25 साल का है वो बिल्कुल मूल स्वरूप की तरह है, मूल स्वरूप की तरह आकार छोटा है। हाँ, आकार छोटा है। इसको शेपिंग कर दिया, अब इसने पत्ते गिराए हैं, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है, ठंड में सारे पौधे पत्ते गिरा देते हैं। इसीलिए हम उष्णकटिबंधीय पौधे बोलते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स, जो जाड़ों में पत्ते गिरा देते हैं। और इस समय जैसे गर्मी शुरू हुई, बसंत का समय होता है ना, पत्ते पीले पड़ गए, सब गिर गए। उसके बाद अब दोबारा शुरू हो गए, तो इनमें सब में स्प्राउटिंग शुरू हो गई। देखिए सब पौधे फुटाव ले रहे हैं, ये सब आएंगे। बड़े दुर्लभ पौधे हैं। अर्जुन का पौधा है, ये देखिए फुटाव आना शुरू। इसकी हार्ट की दवाइयाँ बनती हैं अर्जुन के पौधे की, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। ये अर्जुन का पौधा। आकड़ का पौधा तो हमारे किसी भी पौधे को आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें फल फूल नहीं हो रहा है जी। ये खिरनी का पौधा है, ये बहुत पुराना पौधा है। खिरनी ये अगर आप उगाते हैं, देखिए सूरजकुंड के बाहर, उसमें शमशान घाट के बाहर लगा हुआ, करीब 50 फीट का पेड़ है ये। और ये मेरे पास पिछले 22 साल से पेड़ है। आप देखिए इसकी हाइट देखिए, 2.5 फीट ज्यादा से 2 फीट का होगा बस मैक्सिमम। ट्रे भी सर आपके कुछ विशेष तरह से है? हाँ, ये एक्चुअली पॉट जो है बोनसाई पौधों को जी लगाने के लिए जापानी लोगों ने कुछ विभिन्न आकार की, विभिन्न जो है वो कलर्स की ट्रेस को कहा है कि आप उनमें ही लगा सकते हैं जी। ये हम लोग ट्रे बॉम्बे से लाते हैं, इकट्ठे मंगाते हैं, और वो वहाँ से मिलते हैं सर? मिलती हैं। हर प्लांट के साइज के हिसाब से, उसके आकार के हिसाब से ट्रेस का वो होता है नियम कानून जी। समझ गया ना। जैसे हम लोग हैं, अपनी बॉडी कलर के हिसाब से ड्रेस भी पहनते हैं, बॉडी कलर के हिसाब से मेकअप भी करते हैं, उसी तरह प्लांट का है कि प्लांट को भी उसी तरह से, अगर आपने प्लांट को सही पॉट में नहीं लगाया तो उसकी ब्यूटी खत्म हो गई सारी। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन के आदमी को आप काला कपड़ा पहना दें तो सारी उस आदमी की ब्यूटी खत्म हो गई। तो उसी तरह पौधों का है। अब आप देखिए, ये एक जंगली पौधा है जिसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ज ट्री, बॉन्ज का पेड़ है, जंगली पौधा है ये। और आप देखिए इसमें कितना फूल भर के आ रहा है, सारा फूल आ रहा है। और इसके बाद अभी इसमें छोटी छोटी बेरीज आएंगी। कहने का मतलब है फल फूल सब जो है इसमें आता है, क्योंकि इसको कुदरती तरीके से उगाया गया है, कोई इसमें हार्मोन नहीं। ये देखिए, ये पिटोस्पोरम का प्लांट है, और ये पौधा मैंने 3 इंच के पौधे से शुरुआत की थी। 3 इंच का लाया था मैं, 3 इंच से लेके आज। और ये देखिए सारा फूल आ रहा है इसमें, इतना बढ़िया फूल आता है, भरा रहता है पूरा।
खुशबू, मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा प्लांट कम से कम उत्तर प्रदेश में किसी के पास होगा। मेरे पास आपने देखे होंगे नीचे 2 चाहे उसके चीड़ के पेड़ हैं। इंडिया में शायद कुछ गिने चुने लोगों के पास पेड़ हैं, उनमें से 2 पेड़ मेरे पास हैं। और ये सब मेरे छोटे छोटे लाए हुए पेड़ हैं। मैं थैलियों में लेके आया, इनको लगाया, मुझे तो देखिए पैशन है। लोग कहते हैं ना आपकी हॉबी है, मैंने कहा कोई भी हॉबी बिना पैशन के नहीं चल सकती। अगर आप हॉबी के प्रति पैशन नहीं रखते हैं तो इसका मतलब आप हॉबी के साथ अन्याय कर रहे हैं।